हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय श्री राम। इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखना बताएंगे, या संख्याओं को बोल सकते हैं विस्तारित रूप या प्रसारित रूप। इसका दूसरा नाम विस्तारित का क्या होता है? प्रसारित। इसका प्रसारित भी बोल सकते हैं, फिर इसको क्या बोल सकते हैं? प्रसारित रूप में लिखना। तो आज संख्याओं को विस्तारित रूप या प्रसारित रूप में सीखेंगे, प्रसारित रूप में लिखना। ठीक है, विस्तारित प्रसारित एक ही कहलाता, बात एक ही है। चाहे जैसे कर दो विस्तारित विस्तार कर दो या प्रसारित प्रसार कर दो, मतलब बात एक ही उसमें होता है। तो आज हम बताएंगे आपको संख्याओं को विस्तार करो। तो संख्या पहचानो, संख्या क्या क्या होता है, संख्या में क्या क्या, संख्या कैसे बनकर बनती है। तो जब तो संख्या का पता करना कि भाई अभी क्या कार्य है तुमसे, मतलब संख्या कह रहे कि विस्तारित रूप में रखो। संख्या काय काय से मिलकर बनी? देखो, इकाई अंक, एक संख्या अंकन से और इकाई दहाई अंकन से मिलकर बनी, या उसमें अंक भी मिक्स हैं तो और क्या है, अंक भी लगे संग। तो पहले आएगा इकाई अंक, क्या था पहले इकाई, इसमें संग रहता अंक लगा रहता। तो फिर आता है इसके बाद दहाई, क्या आता है ऐसा, इसके बाद और लिख लो, पहले दूर से लिख लें नहीं तब समझ में नहीं आएगा। पहले आएगा आपका इकाई अंक प्लस, फिर आता है आपका दहाई अंक, क्या आएगा दहाई अंक, फिर आपका सैकड़ा अंक, क्या आएगा सैकड़ा, फिर सैकड़ा के बाद तो आपको पता है कि हजार अंक आएगा, हजार अंश आएगा। तो ऐसी होती संख्या, क्या होती संख्या, पहले तो आपका इकाई आएगा, फिर दहाई आएगा, फिर सैकड़ा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने 252 ले लिया, 252 या 256 कर लो। अब इसमें इकाई है ना, इकाई अंक कितना 6, इसका दहाई अंक कितना 5, इसका सैकड़ा अंक कितना 2। तो संख्या कैसी बन रही? पहले तो भैया इकाई आ रही, फिर उसके बाद दहाई आ रही, फिर उसके बाद सैकड़ा आ रहा। तो पहले तो संख्या कैसे, अंक और इकाई दहाई से मिलकर बनती, कैसे अंक और इकाई दहाई से। तो देखो इसमें अंक जे हैं, अंक लगा सब में रहता है, और इकाई दहाई में सब में रहता है। इकाई आती, फिर उसके बाद दहाई आती, फिर सैकड़ा आता है। अंक सब में रहता है। अंक आपके कितने होते हैं? 10 होते हैं। अंक कितने होते हैं? 10। कौन कौन होते हैं? अंक 0 से लेकर 9 तक होते हैं आपके जो अंक होते हैं। ठीक है, अंक कोई पूछ तो कितने होते हैं? 10। कौन? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 10 गिन जाएंगे ना ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो जाएंगे। वैसे गिनती गिनो तो 9 तक है ना। वैसे टोटल अंक कितने हैं आपके? 10 अंक होते हैं। कौन कौन होते हैं? 0 से लेकर 9 तक अंक होते हैं। तो इन्हीं अंकों से मिलकर बनती है जिस संख्या। तो संख्या में शामिल होता है, देखो इकाई कितने, पहले तो इकाई पहचान लो। इकाई कहलाती एक, इकाई कितने की होती है? 1 की होती है। दहाई, दहाई बोलते हैं 10 को, ठीक है, दहाई 10 को बोलते हैं। और जब सैकड़ा बोलते हैं अपन 100 को, 100 को बोलते हैं सैकड़ा, क्या बोलते हैं? 100 को सैकड़ा। और हजार बोलते हैं 1000 को, क्या बोलते हैं? हजार बोलते हैं 1000 को। तो ऐसे एक एक जीरो बढ़ते जाता है। 1000 के बाद फिर आएगा 10,000, कितना आता? 10,000। तो हम ज्यादा तो आपको हमें बताए ना, थोड़ी तो सिखा दें तो बात हम वादा कर जा रहे हैं आपको। तो विस्तारित रूप आज आपको सिखा कर जाएंगे। एक 10,000 के बाद 10,000 को, 10,000 के बाद लाख आता, तो लाख, एक जीरो फिर बढ़ा दो तो यहाँ पर 100,000 हो जाएगा। ठीक है, 100,000। तो इतने ध्यान रखो, बाकी ज्यादा तो ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं, कुछ तो याद रखे रहो। इतने ज्यादा बस सीखने तो अपन इतने रख सकते, बाकी आपको ध्यान रख लेना। इकाई 1 की होती है, दहाई 10 का होता है, सैकड़ा 100 का होता है। जी आपकी इसमें संख्या में बात करें, आपको अंक पता चल गया, इकाई दहाई, इन दो चीजों से मिलकर बनती क्या? संख्या। तो आज आपको बता के दिखा रहे हैं, बना के भी दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे हमें आपको ये 2 अंकन की संख्या बनाना है, जैसे 2 अंक की संख्या बनाना है। 2 अंक की संख्या में क्या आएगा? एक अंक जो है 2 अंक वाले, इकाई दहाई अंक लेंगे तो इकाई दहाई अंक में जी आ जाएगा, आपको जी हटा देंगे, ऐसे पड़ेगा। सैकड़ा के बाद 1000 आएगा, क्रम से चला जाएगा। सैकड़ा के बाद 1000 आएगा तो फिर 9000 आएगा, फिर 10,000, फिर लाख आएगा। तो जैसे हमें बनाना है 2 अंक की संख्या, 2 अंक की बताने तो हम एक अंक उठा लो इधर से, कोनो भी हमने जैसे यहाँ पर 5 अंक उठा लिया तो यहाँ पर 5 अंक लगा दिया। ठीक है, और यहाँ पर इनके बीच कुछ नहीं होता तो गुणा मान लेना, गुणा लगा। ठीक है, फिर आपको इकाई अंक लेने, तो इकाई कितनी होती है? 1 की होती है, इकाई 1 की होती है, इकाई 1 की होती है, उससे हमने इकाई, फिर प्लस लगा, प्लस लगा दिया। ठीक है, बात पक्की। यहाँ पर फिर हमने दहाई अंक लेना, दहाई अंक मान लो, फिर हमने 4 ले लिया, कितनी ले लिया? 4। दहाई अंक हमने 4 ले लिया, फिर हमने इन अंक के बीच में गुणा लगा दी,
अब दहाई आपका कितने का होता, 10 का। तो जे जो ऐसा रूप लिखा रहता जे वाला, जी लिखा रहता है ऐसा 10 गुणे 4 प्लस के 1 गुणे 5, जी कहलाता विस्तारित रूप। ठीक है, इसी को आप विस्तारित रूप भी बोल सकते, विस्तारित रूप भी बोल सकते, मुझे करनी है ऐसे भी लिख सकते हैं अपन इसको। और इसको गुणा कर दो 10 चौके 40, तो प्लस का 5 से कम 5, तो ऐसा बन जाएगा। तो इनको जोड़ दोगे तो कितने बन जाएगी आपकी, 40 में 5 जोड़ोगे तो 45 बन जाएगी। दो अंकों की संख्या कौन बन गई, 45 बन गई। हमने 45 में कौन लिया था, इकाई अंक लिया था आपके, मैंने 5 दहाई अंक लिया था हमने 4, तो दो ही है, दहाई इकाई अंक 5 है। और जी 5 काय पे बैठा इकाई पे, और जी काय पे बैठा दहाई पे। दहाई मतलब 4 दहाई, 4 दहाई इकाई है, इसमें 5 इकाई कितनी है, 5 इकाई है जी। 5 इकाई पे बैठा, जी कितने पे बैठा, 10 बदा 4 दहाई। 4 दहाई का मतलब क्या होता है, 10 मतलब 10 के 4 है इसमें, 4 दहाई। 4 दहाई प्लस इकाई 5 इकाई से 45। 4 दहाई प्लस 5 इकाई करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 45। क्योंकि 4 दहाई का मतलब होता है 40, 5 इकाई का मतलब होता है 5। ठीक है जी, ऐसी संख्या बनती है। आपको कुछ तो समझ में आया होगा, इतनी आशा कर रहे हैं आपसे। और यही आपका जैसे 45 लिखा, 45 का विस्तारित रूप इसी को बोल दिया, ऐसा लिख दो तो ये विस्तारित रूप हो जाता है। ठीक है, जैसा पूछे वैसा बना दें। अब आपका बताएं हम, जैसे अब आपको हमने क्या कहा था, संख्या को विस्तारित रूप। जैसे हमने एग्जांपल के तौर पे आपको संख्या ले ली 525, हम आपसे कह रहे को विस्तारित रूप करो, विस्तारित रूप या विस्तारित रूप। अब विस्तारित रूप का मतलब इसको संख्या को अलग अलग करो, संख्या में काय कैसे बढ़ के बनी, जैसे संख्या काय का विस्तारित में विस्तारित बताओ कि हमें जो जैसे तुम कछु सामान ले आई, उन्हें कोई कह रहे तुम इसे खोल के बताओ, मतलब विस्तार से बताओ हमें तुम का ले में, तो तुम ये एक खोल के बताओ। तो हम ऐसे ही संख्या 525 ये खोल खोल के बता रहे हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, इकाई अंक। तो इकाई कितनी है, 5 इकाई है, 5 इकाई लिखते हैं हमने, 5 इकाई प्लस, फिर उसके बाद हम दूसरा हमने डब्बा खोलो, दो दहाई वाला, तो उसमें 2 दहाई थी, तो हमने 2 दहाई बता दे भैया कि 2 दहाई है इसमें। तो ऐसे तो बताओ चले अपना 2 दहाई। फिर दूसरा डब्बा, तीसरा डब्बा खोलो सैकड़ा वाला, उसमें कितने सैकड़ा, 5 सैकड़ा रखे, तो लो होगा। अब 5 सैकड़ा का मतलब होता है 500, कितना होता है 500। 5 सैकड़ा मतलब 5 ऐसा भी लिख सकते, 5 को अलग कर दो, 5 गुणे लगा दो, सैकड़ा कितना होता है 100 का होता है, सैकड़ा कितना का हो 100 का, प्लस लगा दिया। 2 दहाई मतलब गुणा लगा दो, इधर गुणा रहता है ना, सबके बीच में गुणा रहता है, जो चिपका हो उनका गुणा ही रहता है। दहाई कितनी होती है 10 की, इकाई इधर भी गुणा होगा, चिपके जो है तो इकाई कितनी की होती है 1 की, लगा दी सामने। तो ये तुम्हारा विस्तारित रूप बोल दो इसको, विस्तारित रूप या विस्तार। आपको उसको ज्यादा और लिखने का ना, स्थित आपका मेन इसी रूप को बोला जाता है विस्तारित रूप। अगर आपको नहीं ऐसा लिखना तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 5 को गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा 500, 10 दूना 20 प्लस 5 से कम 5, इसको भी विस्तारित रूप बोल दो। तो आंसर में जैसा आप वैसा लिख दो, आपका कोई दिक्कत नहीं है, बना दो वैसे। अब ऐसा आपको कर लो तो विस्तारित रूप हो गया, विस्तारित रूप हो गया ना। आपको 628 हो, अब बड़ा लिखा दो, ठीक है। अब आपसे फिर आपको कोई, आप लोग दूसरे आदमी लोग पहुंच गए, तो फिर आपसे कोई पूछे तो आप खोल खोल के बताओगे उसको। तो पहले हमारा इकाई का डब्बा खोलेंगे तो हम बताएंगे, तो हमारे पास 8 इकाई, कितनी इकाई, 8 इकाई, तो हमने खोल दिया। फिर प्लस लगाएंगे, फिर हम दूसरे पे पहुंचे तो 2 इकाई, 2 दहाई, कितनी है 2 दहाई। ध्यान से देना, नंबर से बताना, अगर तुमने गलत कर दिया, गड़बड़ कर दिया तो गलत डब्बा खोल दिया। गलत डिब्बा का मतलब आपने गलत संख्या पकड़ ली, गलत जगह की, तो आपको गलत हो जाएगा। लाइन से चलने क्रम से पहले इकाई है, फिर दहाई, फिर सैकड़ा। तो इसमें 6 सैकड़ा है, कैसे सैकड़ा है 6 सैकड़ा प्लस, फिर आपके पास सैकड़ा के बाद 1000 भी आ चुका है, इसमें कितने 5000 है, कितने 5000। 5 गुणे क्या करोगे, इधर गुणा रहता है, सबके बीच में गुणा रहता है, जो चिपका होता है गुणा कहलाता है। 1000 का मतलब होता है 1000, 1000 में कितने जीरो होते, 3 जीरो लगा दिए। 6 सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब होता है 100, सैकड़ा 100 का तो गुणा मैंने 100 लिख दिया। 2 दहाई का मतलब 10 होता है, इकाई का मतलब 1 होता है, हमने सब कर दिया। आप इसको बोल सकते विस्तारित रूप, विस्तारित रूप। अब इसको विस्तार से हमने लिखा दिया ना, अब इसको और विस्तार से लिखना, 600, 2 10 दूनी 20, 8 कम विस्तार, जी आपका पूरा विस्तार से हो जाएगा, जी विस्तार रूप में आ जाएगा आपका। इनको बोल दो चार जैसा बोल दो, लिख दो आंसर, आपके 2 सही माने आएंगे, कोई दिक्कत नहीं।
अब इसको जैसे आपने जैसे सीख लिया, आपने सीख लिया, इसको अब सीधी सीधी शॉर्ट में बनाना है तो भैया शॉर्ट बना भी खिलाना है। सीधे सीधे जो कैसे करने हैं जो कछ ऐसा सीख ले कछ देखो कैसा। जैसे कोई भी संख्या हो आप लोग ना इतने लोग हिंदी को लिखो, को नहीं लिख सकत ना, सब कुछ छकड़ रहे हैं सो लिखा। तो सीधा सीधा ध्यान में रखता है 4 इकाई क्या है हमारा 4 इकाई, 4 इकाई प्लस एक भी हम तो समझा रहे 4 इकाई, फिर लिखोगे 5 दहाई, क्या लिखोगे 5 दहाई, फिर लिखोगे आप 9 सैकड़ा, 9 सैकड़ा, फिर लिखोगे आप 2000। फिर सीधा सीधा आ जाते हैं आप लोग अपने अंदाज में। आप उस मैदान के खिलाड़ी हो गए तो अपने रूल अब खुद बनाओ तुम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको किसी ने रास्ता दिखा दी, फिर आपको जाने का आपको कैसे निकलना है वो आपको काम आ रहा, वो आप काम कर सकते, ठीक है। आप लोग दिमाग में आएगा इकाई में कितने जीरो, इकाई में एक भी जीरो नहीं रहता है, इकाई में एक भी जीरो नहीं रहता ना, इकाई में जीरो नहीं रहता। इकाई 4 इकाई तो 4 जाएंगे तय, इकाई में जीरो नहीं रहता तो नहीं लगाना, 4 जाएंगे तय जितने लिखी 4 इकाई तो 4 जाएंगे तय, कुछ नहीं हमने किया, ठीक है। इकाई में जीरो नहीं होता है ना, दहाई में क्या जीरो रहते हैं 5 है, 5 लिख दिया, दहाई में 1 जीरो, तब दहाई कितनी होता है 10 का, 10 में क्या जीरो 1 जीरो, तो हमने 1 जीरो लगा दिया तो 50 बन गया, डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। सैकड़ा में भैया 2 जीरो रहते तो हम 9 है थे 9 जाएंगे नहीं, सैकड़ा में 2 जीरो लगा दे रहे ऐसे कर दे रहे। 1000 में 3 जीरो 2 लग गया 3 जीरो लगा दो, आपका जो ऐसा बन गया तो शायद वो इतनी जल्दी बन जाता है। फिर तो अपन फुर्ती से दिखाओ ना, 4 जैसी फुर्ती दिखाओ। अब जैसे आपको और फास्ट तरीके से लगाना है, फिर आप सोचो इकाई में कुछ जीरो नहीं होता तो इकाई जाएंगे कहीं 4, दहाई में 1 जीरो तो 2 में 1 जीरो लगा दो प्लस कर दो, फिर सैकड़ा में 2 जीरो होते तो सैकड़ा में 2 जीरो लगा दो प्लस कर दो, फिर 1000 में आपके 3 जीरो तो 3 जीरो लगा दो प्लस कर दो, फिर आपके 10,000 में 4 जीरो तो 4 जीरो लगा दो, लगा दिया, हो चुका काम तमाम। जितने अच्छे से लगाओ उतने अच्छे आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। और आपको आशा करते कि आपको प्रसाद रूप समझ में आ चुका होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको बताएंगे स्थानीय मान निकालना, स्थानीय मान भी अच्छे से बताएं, आपको कंप्लीट तरीका से बताएंगे। विश आपको इसमें 1-2 क्वेश्चन कर भी को दे दे रहे विस्तारित रूप के, विस्तारित रूप में आपको करना है। देखो हम 2 क्वेश्चन बना के दे रहे आपको कर देना, इसके आंसर लगा देना, ठीक है। इसको विस्तारित रूप में लिखो, इसको भी विस्तारित रूप में लिखो, ठीक है। और जिस प्रकार के ना बने उसको कमेंट में कर लो, कमेंट करके बताओ, हम ये समझा को प्रयास करें जितना हम हो सके हम आपको बताने का प्रयास जरूर करेंगे, अगर आपको समझ में आ जाता तो, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, धन्यवाद। इतने क्वेश्चनों को आप करके कंप्लीट विस्तारित रूप करके कमेंट में बता दो, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, धन्यवाद।